स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन शर्मा, योर मैथ्स टीचर। और हम पढ़ रहे थे 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 2.1 मैंने आपको करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच संबंध भी की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं द्विघात बहुपद के शून्याङ्क हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो द्विघात बहुपद जो होता है उसका आपका व्यापक जो रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। अगर हम इसके शून्यांकों की बात करें तो शून्यांक x के वो मान होते हैं जिन पर ये व्यंजक आपका शून्य हो जाता है, जिसमें हम एक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा मान लेते हैं। यहाँ पर इनको हम शून्यांक भी कह सकते हैं या फिर हम इनको इस द्विघात के इस बहुपद के मूल भी कह सकते हैं, जो समीकरण के रूप में लिखने पर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर अगर हम शून्यांकों का योगफल ज्ञात करते हैं तो वो माइनस के x का गुणांक और बटे x² का गुणांक के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम शून्यांकों का गुणनफल लेते हैं तो वो आपका अचर पद और x² का गुणांक के अनुपात के बराबर होगा। तो इसको आप याद कर लेंगे कि यहाँ पर मूलों का जो योगफल होता है वो माइनस के b/a होता है और जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 में आप देखें तो हमें 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दिए गए हैं। 6 के 6 प्रश्न में आप देखें तो द्विघात से व्यंजक को निरूपित किया गया है। तो हम पहले द्विघात को ले लेते हैं, जिसमें x के द्वारा हमें इसे बनाया गया है, इसमें s के द्वारा बनाया गया है, इसमें x के फॉर्म में बनाया गया है। तो हम इसमें बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसमें हम पहले द्विघात लिखते हैं, फिर रेखिक लिखते हैं, फिर हम अचर पद लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इससे इसकी तुलना करें तो x² का जो गुणांक है वो 1 है, इसलिए a का जो मान होगा वो 1 होगा, b का जो मान होगा वो -2 होगा और c अचर पद का मान -8 होगा। इस तरीके से ABC के मान निकालने के बाद हम इसके शून्यांक ज्ञात करने का तरीका पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें 8 का पहाड़ा इसमें पढ़ना होता है, 8 एकम 8। अब 8 जिसके पहाड़े में आता है वो होता है आपका 1, यानी 1 से 8 से गुणा कर सकते हैं, 2 की 4 से गुणा कर सकते हैं या फिर हम 4 की 2 से गुणा कर सकते हैं। अब हम इन दोनों अंकों का योगफल या अंतर 2 लेके आएंगे तो हमें दिख रहा है कि 4 - 2 आपका 2 होता है, जिसमें आपका 2 माइनस का है। इसका मतलब 4 - 2 लिखने के बाद हम इसे अगर माइनस कर देते हैं तो 4 माइनस का हो जाएगा और 2 प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब हम इस -2 को लिखेंगे x² माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8। ठीक है, तो अब हम इसमें 3 से 4 पद हो गए हैं। अब इसमें से आप देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, वो है आपका x। तो यहाँ से बनेगा x - 4, यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x - 4 बनेगा। आप सबसे पहले x - 4 लिखेंगे और उसके बाद x + 2 लिखेंगे, जो इसके बाहर हमने कॉमन लिया था। इस तरीके से इसके 2 गुणनखंड हो गए। अगर इसके शून्यांक ज्ञात करने होते हैं तो हमें पता है कि इस व्यंजक का मान शून्य कब होगा, जब x - 4 0 होगा या फिर x + 2 का मान 0 होगा। इसका मतलब x का मान 4 आ गया और x का मान 1 - के 2। इसका मतलब 4, -2 क्या है, हमारे शून्यांक हैं। अगर हम इन शून्यांकों का योगफल ज्ञात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 - के 2 = 2। अगर हम इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं तो हमें मिलेगा -8। आप देख रहे हैं 2 जो है वो आपका किसके बराबर है, -के b/a। यानी अगर हम -b/a की वैल्यू रखें तो b की वैल्यू थी हमारे पास -2 और a की वैल्यू थी हमारी 1, तो माइनस प्लस के 2। इसका मतलब इसमें सत्यता की जांच हो गई। इसी तरीके से अगर हम गुणनफल की बात करें तो गुणनफल था c/a और c की वैल्यू थी हमारी -8 और a की वैल्यू थी 1, तो ये कितना आया हमारा -8। इस तरीके से योगफल और गुणनफल जो है उसमें हमें x और y और कांस्टेंट की जो है जिनको हम गुणांक बोल रहे हैं उनका अनुपात उसी अनुपात में प्राप्त हुआ जिस अनुपात में हमने इसको शुरू में पढ़ा था। इस तरीके से ये तो हो गए शून्यांक और ये हो गए उनके गुणांकों में संबंध। तो इसके आगे हम वही फॉर्मूला लिख सकते हैं, माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी अगर हम बात करें द्विघात बहुपद की तो हमारे पास द्विघात बहुपद था ax² प्लस के bx प्लस के c।
अगर हम इसमें a से डिवाइड कर दें, भाग कर दें पूरे बहुपद को, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और प्लस सी अपॉन ए। अब आप यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, अगर मैं यहाँ से माइनस दिखा देता हूँ तो एक माइनस हमें अंदर भी दिखाना होगा, जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस के बी अपॉन ए और बाहर एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब हमने पढ़ा था जो हमारे शून्यांक होते हैं उनका जो योगफल होता है वो माइनस के बी अपॉन ए होता है। इसका मतलब शून्यांकों का योगफल हम यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे और यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल। अब हमें क्वेश्चन में एक समीकरण मिल जाएगी सूत्र, जिसके द्वारा हम फिर से बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुणा एक्स और प्लस के गुणनफल। तो इस समीकरण की हेल्प से हम क्या करेंगे, उन बहुपद को ज्ञात करेंगे जिनमें योगफल हमें दे रखा है -1/4 और गुणनफल दे रखा है -1। तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें योगफल दे रखा है 1/2 4 और गुणनफल दे रखा है -1। वो हम इस व्यंजक में रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल यानी 1/4 इंटू एक्स और प्लस माइनस के 1। अब हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के x/4 और माइनस का 1। तो ये वह बहुपद है जिसके शून्यांकों का योगफल 1/4 और गुणनफल माइनस के 1 है। इसी तरीके से हम अगले सवालों को भी कर सकते हैं। इनका सॉल्यूशन मैं आपको पिक्चर के माध्यम से सेंड कर दूंगा और इन्हें आप अपनी कॉपी में जरूर करें।